और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स रिलेटेड वे छोटे छोटे स्टेप बतलाने वाला हूं, जहां बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। और वो पहला मिस्टेक करते हैं बोर्ड मास में। जैसे देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले रेखा कोष्ठक का यूज किया जाता है, फिर ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। पहला छोटा, जिसका सबसे पहले यूज किया जाता है, उसके बाद मिडिल इसका उसके बाद यूज किया जाता है, और फिर होता है बड़ा, इसका सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, समझ लीजिएगा। हर एक एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन अलजेब्रा से ज़रूर आता है, इसलिए अलजेब्रा के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ दे दिए हैं। जैसे पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब फार्मूला दे दिए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी संख्या जो गणना करने में प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी 1, 2, 3, ऐसे ही टोटल पॉजिटिव नंबर 0 को छोड़कर। सेकंड कह रहा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संपूर्ण संख्या कहलाती हैं, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर है प्लस 0, ये सभी पूर्ण संख्या का समूह हो गया। थर्ड कह रहा है पूर्णांक क्या है, तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और पूर्णांक में 0 भी शामिल रहता है। कह रहा है धन पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। ऋण पूर्णांक, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5, ये सब परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, वे सभी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं, वे सभी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो वे सभी अपरिमेय विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यही सब अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, सभी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8, 9, 15, 4, 6। नेक्स्ट है वर्ग यानी स्क्वायर क्या है, तो जब किसी दी गई संख्या का उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 4 का वर्ग होता है 16। वर्गमूल, जब दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, इसे चिन्ह रूट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 4 का वर्गमूल है, गलत है, 2 है।
चूँकि 5 का वर्ग 25 होता, 25 का वर्गमूल 5 होगा। चूँकि 7 का वर्ग 49 होता, 49 का वर्गमूल 7 होगा। वर्गमूल निकालने की टोटल 3 विधि है। पहला है मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी सबका अभाज्य गुणनखंड करके, और सेकंड है भाग विधि, यानी सभी नंबर का जोड़ा करके और उसको भाग देने वाला। थर्ड है अनुमान विधि, जैसे किसी लास्ट में 5 है तो इसका लास्ट में वर्गमूल में भी 5 होगा, ऐसे ही अनुमान लगाकर टिक कर दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना।